हम भाई मेरा वाला कोई पकड़ दे। कल का जो सरकार के 6 प्रतिनिधियों द्वारा और हम लोग के प्रतिनिधियों के बीच लगभग 8 से 10 घंटे विमर्श हुए और काफ़ी प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति, तनाव, सुझाव, एन केन प्रकारेण सभी तरह के बिंदु पर चर्चा हुए, विमर्श हुए, जिसमें हम लोग के जो मांग था एक मत से समायोजन का, तो समायोजन के रूप में बोला गया कि आपको डायरेक्ट समायोजन नहीं किया जाएगा, आपका आरक्षण देकर समायोजन किया जाएगा। तो उसमें पहला बिंदु इसी पर बहस हुआ, चर्चा हुआ कि होमगार्ड में 10% आरक्षण दिया जाएगा, वनरक्षी में 10% आरक्षण दिया जाएगा और उत्पाद सिपाही में आरक्षण दिया जाएगा। उसमें जो भी समझ था हमारा प्रतिनिधित्व में, हम लोगों ने जितना बुद्धि विवेक शिक्षा दीक्षा झूठ सच इसको जिस दृष्टिकोण से देखी जाए, हम लोगों ने उस पर बोले कि श्रीमान आरक्षण तो ठीक है लेकिन जिला बल में भी विचार किया जाए, क्योंकि समझने में और भाई लोग के जब चर्चा में आया कि उत्पाद सिपाही झारखंड निर्माण के बाद पहली बार आया, उत्पाद से और वनरक्षी 12 बरस में एक बार आया और उसमें 10 बरस में मेरा आयु सीमा में छूट का जिक्र था। तो इस सहमति पर आगे बढ़े हम लोग। फिर उस समय हाँ ना में एक अधिकारियों द्वारा आश्वस्त किया गया कि आपका 1-2 महीना के अंदर इसका विज्ञापन आएंगे और आपका निदान होगा। अरे विज्ञापन आएगा, आपको इसका लाभ मिलेगा। तो इसमें उन लोग बात मान लिया जाए, बाबू ये होगा, हम लोग आपके साथ हैं कि आपको लाभ मिलेगा, समझ करो, धैर्य का परिचय दो, विवेक का परिचय दो। तो वो में हाँ ना में हम लोग उन लोगों के बातों को सम्मान करना बोलिए, चाहे अपना ना समझी बोलिए या झूठ बोलिए या सच बोलिए या लालच बोलिए या लोभ बोलिए, उस परिस्थिति में हम लोगों ने बोला कि चलिए इस बिंदु पर हम लोग अपना सहमति जताते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मानदेय पर बात फिर आया आगे, तो मानदेय पर बोले कि 25% का वृद्धि किया जाएगा। हम लोग बोले कि श्रीमान आज के युग में अगर 10,000 का 25% होता है तो 12,500 होता है। उसमें अगर हम लोग देखते हैं तो पुलिसिंग विभाग में 12,500 में अपना मैनेज करना चलना उतना संभव नहीं है। ड्यूटी करते हुए उसी में भोजन पानी वर्दी भत्ता घर परिवार, तो यही में आनन फानन में फिर मीटिंग को वहीं होल्ड किया गया आधा घंटा 20 मिनट के लिए। उसके बाद फिर बैठक, तो मथुरा दादा बोले कि 5% अपने तरफ से हम और बढ़ा देते हैं, 30% करना। तो मूल बिंदु 30% पर हुआ, तो हम लोग बोले नहीं कम से कम 18,000। अंत बोल दिए, नहीं माने, बहुत हम लोग हाथ जोड़े, रिक्वेस्ट किए, पैर पिए, पकड़े। गार्जियन हम लोग अधिकारी लोग भी बोल रहे कि सर थोड़ा समझा जाए, परिस्थिति आज के युग में नहीं है संभव। भाई एक चीज़ बताइए, कल जो बैठक हुई थी वो हम लोग जाने किन किन चीज़ विषय पर चर्चा हुआ, आज आप लोगों ने जो बुलाया है आज क्या कहना है, क्या मकसद है कहने? बस 2 मिनट में हम वहाँ पहुँच जाते, थोड़ा सा केवल बोलिए। तो हम लोग ने वहाँ बहुत भारी मन से वीडियो में भी आंसू निकला कि श्रीमान नहीं चाहते हुए भी हमको सहमति मानने पर एक बाध्य किया जा रहा है, क्योंकि सरकार के जो वहाँ माहौल था एक तनाव जैसा माहौल क्रिएट किया। मीडिया को भी वहाँ बुलाया गया, वहीं कॉन्फ्रेंस करने के लिए हम लोग को बोला गया कि यहीं आंदोलन पर जो सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कॉन्फ्रेंस करना है। तो हम लोग भी तत्कालीन जल्दीबाजी में फैसला लिए कि हाँ सर अगर वैसा है तो हम करेंगे। अब इसको हमको झूठ समझा जाए, आरोप लगा जाए, गैर जिम्मेदाराना प्रतिनिधि पर सवाल तो खैर उठना स्वाभाविक है, क्योंकि वहाँ हम लोगों ने सहमति दी है। तो इसका कुल सारांश हुआ जब हम वहाँ से सहमति लेकर कॉन्फ्रेंस करके आए, भारी मन से आए, हम लोग के दिल से नहीं था, लेकिन हम मजबूरी में वहाँ बोले कि हम सहमति देते हैं।
फिर मोराबादी में सभी एक लोकतांत्रिक देश में अपना डेमोक्रेटिक का परिचय देते हैं। सभी भाइयों से हम लोगों ने बोला कि ऐसा ऐसा बात है, इसमें हमारी आप सहयोग करें। बड़े बड़े लोग से भी गलती सही होते हैं, हमसे भी हुआ होगा, तो उसमें बताया जाए कि हम अब क्या हैं और कहाँ हैं, क्यों हैं, कैसे हैं। तो बोला गया कि आपका जो भी पहल रहा सराहनीय रहा, लेकिन सरकार जिस तरह से 2020 में भी हमको बोलकर काम नहीं किया और 2021 में भी बोलकर काम नहीं किया, वहाँ भी मौखिक लिखित आश्वासन मिला और 2021 में भी मौखिक लिखित आश्वासन मिला, जिसमें काम नहीं होने से हम लोग के गहरा अविश्वास के भावना है और नहीं हो पा रहा। सहमति बना है उस पर हमारा जो 2 बार से धोखा मिला है उस संबंध में विश्वास करना मुश्किल है, इसलिए उस सहमति पर पुनर्विचार की मांग करता हूं और जो मानदेय है उस पर विशेष तौर पर पुनर्विचार की मांग करता हूं। तदुपरांत उसको हमें लाभान्वित इम्प्लीमेंट कैसे हो, हम एक जो अगला कैबिनेट हो उसमें मेरा पुनर्विचार के बाद अगला कैबिनेट में हमको पारित करके दिया जाए, उसके बाद हम आंदोलन को यहाँ से समाप्त करते हुए प्रस्थान करेंगे। तब तक हम शांतिपूर्ण तरीका से कैबिनेट तक प्रतीक्षा करेंगे। यही सर्वसहमति से हम लोग निर्णय लिए हैं। जो सहमति बनी थी उसका पुनर्विचार, विशेष तौर पर मानदेय का पुनर्विचार की मांग करता हूँ। ये हुआ, इसमें जो भी झूठ सरकारी सहमति के दृष्टिकोण से जगह है तो हम पर थोड़ा झूठ का भी आरोप लगना स्वाभाविक है, लेकिन मजबूरी है, डेमोक्रेटिक भावनाओं को समझना है, इसलिए एक बार पुनर्विचार करके इसका पुनः एक कदम और आगे बढ़ने का प्रयास किया जाए। मतलब आप लोगों का शांतिपूर्वक जब तक की जो सहमति बनी है उस पर पुनर्विचार करते हुए, खास करके वेतन वाला जो विषय है उस पर विशेष तौर पर पुनर्विचार की मांग करता हूं सरकार से। तब तक उसके बाद कैबिनेट में पारित हो, फिर हम लोग बम पड़ाका फोड़ेंगे, मिठाई खिलाएंगे और मोराबादी। विवेकानंद जी, अगर कैबिनेट में 13,000 की सैलरी पास होती है तो क्या आप लोग मान जाएंगे? अगर 13,000 का सैलरी कैबिनेट पास हो जाता है, पूर्वक आग्रह करते हैं माननीय जो 6 माननीय विधायक बंधु थे कि इस गांव गरीब नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जो भी सहमति बनी है उसका मान सम्मान आपका है, लेकिन उनसे हम पुनर्विचार की मांग करते हैं। आरक्षण के रास्ते आप लोग के समायोजन की बात की जा रही है, इस पर आप लोग है, लेकिन एक बार हम लोग पुनर्विचार मतलब कितना सैलरी पे आप लोग मांग रहे हैं? हम लोग मांग करते हैं, पहले उस पर डायलॉग हो, उस पर ज़्यादा बोलना उचित होगा, लेकिन भाई बंधुओं के मामले कम से कम न्यूनतम वेतन पर हम लोग के विमर्श किया जाए। अभी क्या चाह रहे सरकार से? अभी चाह रहे हैं कि तत्काल एक बार पुनः डायलॉग हो, उस पर पुनर्विचार हो, मानदेय पर विशेष तौर पर हो, और जो सहमति फिर एक बार बड़ा दिल दिखाते हुए हमारी भावनाओं को, चाहे इसको जिस दृष्टिकोण से समझा जाए उसको लेते हुए, तो पुनः बात चर्चा के बाद कैबिनेट में पारित कर हमें उससे लाभान्वित किया जाए और हम बम पड़ाका लड्डू पड़ा खोलें और यहाँ से प्रस्थान करें। ठीक, तब तक आप लोग मोराबादी में बने रहेंगे? तब तक शांतिपूर्वक अनुशासन ढंग से मोराबादी में बने रहें। चलिए, ठीक है।